लेयर वन ब्लॉकचेन ये ट्रांजेक्शन वैलिडेशन के लिए काम कर सकता है, ब्लॉक क्रिएशन है, नेटवर्क सिक्योरिटीज के लिए काम कर सकता है। यानी इस लेयर वन ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारी सेकेंड लेयर ब्लॉकचेन बन सकती है, साथ ही साथ बहुत सारे इकोसिस्टम्स बन सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बन सकते हैं और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स इसके ऊपर बन सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आप सभी के साथ में शेयर किया कि यहाँ पे बहुत सारे डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन आ सकते हैं, मल्टीपल सेकेंड लेयर ब्लॉकचेन आ सकती है, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स आ सकते हैं जो लोग इस ब्लॉकचेन का यूज करना चाह रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लेयर वन ब्लॉकचेन कहां कहां यूज हो सकती है, लेयर वन ब्लॉकचेन कौन से डिजाइन हो सकते हैं? तो डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल्स यहाँ पे डिजाइन हो सकते हैं, जैसे एमएससी ब्लॉकचेन के ऊपर सरल प्रोटोकॉल आ रहा है। सरल प्रोटोकॉल का मतलब दोस्तों ये है कि नॉर्मल से नॉर्मल बंदा जो ब्लॉकचेन के रिगार्डिंग चीजें नहीं जानता, क्रिप्टो ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग चीजें नहीं जानता, वो भी यहाँ पे इस ब्लॉकचेन का यूज कर सकता है अपनी सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू, अपने मेल के थ्रू, अपने मोबाइल के थ्रू। यानी एक इनोवेशन लाने जा रहे हैं जिस वजह से आप ब्लॉकचेन को यूज भी कर पाओगे, ब्लॉकचेन के ऊपर अपने क्रिप्टो ट्रांजेक्शंस को भी कर पाओगे, अपनी क्रिप्टो की होल्डिंग भी कर पाओगे, जिसका यूज रियल वर्ल्ड में होने वाला है। दोस्तों आगे बढ़ते सिया प्रोटोकॉल ला रहा है। क्लैटेक्सिया प्रोटोकॉल क्या है? जो आज की डेट में कार्ड गेमिंग चल रहा है, उस कार्ड गेमिंग में कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो उस ट्रांसपेरेंसी लाने का काम ये लोग कर रहे, क्योंकि एमएसटी ब्लॉकचेन ये चाह रही है कि गेमिंग इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी आए, क्रिप्टो ट्रांजेक्शंस में ट्रांसपेरेंसी आए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लीगल एस्टेब्लिश क्या किया है इन लोगों ने, किस तरीके से लीगल एस्टेब्लिश के साथ में ये लोग आगे बढ़े हुए हैं, इसकी बातचीत हम लोग करते हैं। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोसॉफ्ट जो इंडियन गवर्नमेंट की एंटिटी के अंदर काम करता है, और साथ ही साथ एससीबीआई और एपेरी जो डिपार्टमेंट है उनके साथ में इक्विटेड होके इन्होंने लेयर वन ब्लॉकचेन को स्टार्ट किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स एमसीए का जो सर्टिफिकेशन है ये आपके साथ में लाइव है। कंपनी का पैन कार्ड आपके साथ में लाइव है। एमसीए का सर्टिफिकेशन क्यों है, एमसीए में इन्होंने किस तरीके से रजिस्ट्रेशन किया है? तो दोस्तों मुझे आप सभी के साथ में बहुत ही ये चीजें बताने में खुशी हो रही है कि एमसीए में ये इस तरीके से रजिस्टर है लेयर वन ब्लॉकचेन को बनाने के लिए, और उस ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारे डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस को बनाने के लिए, गेमिंग में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इन्होंने एमसीए में रजिस्ट्रेशन किया है। यानी लीगली तरीके से ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के लिए इन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है। दोस्तों जीएसटी सर्टिफिकेट बहुत सारे मेरे भाइयों का, मेरी कम्युनिटी का सवाल है, सर ये ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन के ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे जीएसटी का क्या काम? तो जीएसटी का दोस्तों ये काम है, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हैं, एंटिटी में काम कर रहे हैं, तो हम लोग इस ब्लॉकचेन के जो नोड सेल कर रहे हैं, फ्रैक्शंस को सेल कर रहे हैं, जो लोग नोड को और फ्रैक्शंस को बाय कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट को 18% की जीएसटी देनी है। जो टेक्नोलॉजी बेस्ड आप चीजें यहाँ पे बाय कर रहे हो, उसका आप गवर्नमेंट को 18% का जीएसटी प्रोवाइड कर रहे हो। ये 18% का जीएसटी ही आपका हक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एमएससी ब्लॉकचेन आपको ट्रांसपेरेंसी देती है कि अगले 20 साल तक ये ब्लॉकचेन चलाने का जिम्मा एमएससी ने लिया है। एमएससी में सर्टिफिकेट भी है साथ में, साथ साथ आपको ट्रांसपेरेंसी देने के लिए जो कंप्लायंसेस कंप्लीट किए हैं, जो हमारी फर्म है जो एमएसटी ब्लॉकचेन के नाम से आज है, ये आईटी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए और ब्लॉकचेन के ऊपर एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए इन्होंने एमएसएमई सर्टिफिकेट लिया है, एसआईसी सर्टिफिकेट लिया है। दोस्तों ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि हम लोग गवर्नमेंट के साथ में रिकॉग्नाइज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्टार्टअप के अंदर इस ब्लॉकचेन का रजिस्ट्रेशन हुआ है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इक्विटेड बाय, जैसे कि मैंने आप सभी के साथ में डिस्कशन किया, एसटीपीआई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके साथ में हम लोग इक्विटेड है, 3% के शेयर एसटीपीआई के हमारे ब्लॉकचेन में। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि एपेरी जो एसटीपीआई का एक भाग है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है और ब्लॉकचेन में रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने का काम ये करते हैं। तो ये सारे जो हमारे इक्विटेड लोग हैं वो हमें सीएस, टेक सपोर्ट, लीगल सपोर्ट, ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ हमें वो एक्सपर्टीज भी प्रोवाइड करते हैं। मैं आगे बताना चाहूंगा कि इस एमएसटी ब्लॉकचेन की जो मैनेजमेंट टीम है वो कौन है। तो यहाँ पे मैं आप सभी के साथ में महेंद्र धूमसे जी जो फाउंडर एंड सीईओ है इस ब्लॉकचेन के, और प्रमोद बोराटे जी जो को फाउंडर एंड डायरेक्टर है। ये दोनों भी लोग ब्लॉकचेन के रिलेटेड बहुत सारा नॉलेज रखते हैं। आई गेमिंग जो आज की डेट में ट्रांसपेरेंसी लाने का काम कर रहे गेमिंग इंडस्ट्री में, तो उसके बारे में उनको बहुत सारा नॉलेज है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, टीम ऑफ एक्सपर्टीज, हमें एसटीपीआई टीम, एपेरी टीम ने कौन सी टीम ऑफ एक्सपर्टीज दी है जो हमारी ब्लॉकचेन के एसोसिएट्स है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ब्लॉकचेन कंसल्टेंट राज कपूर जी फाउंडर है इंडियन ब्लॉकचेन अलायंस के और चेयरमैन है ग्लोबल अलायंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 180 से ज्यादा गवर्नमेंट की कंपनियों जो गवर्नमेंट रिकमेंडेड है वहां पे ये एज एडवाइजरी बोर्ड पे है। दोस्तों प्रसन्न लोहार जी अवार्ड विनिंग 3XO बैंकर्स, डिजिटल आर्किटेक्चर, इंडस्ट्रियल इनोवेटर, ये वो बंदे हैं जो आज की डेट में गवर्नमेंट का ई-रुपीज सीबीडीसी जिसको हम लोग बोलते हैं जो बैंक की तरफ से सर्कुलेट होता था उसको ये रेगुलर मार्केट में, रियल मार्केट में सर्कुलेट करने के लिए इनोवेशंस कर रहे हैं और पिछले 3 सालों से गवर्नमेंट के साथ में उस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कमलेश नागावरे जी फेमस ब्लॉकचेन सेलिब्रिटी है, ट्रेड के स्पीकर है, मेंटर है एपेरी के। साथ ही साथ अनिल मुंडे जी रियल एस्टेट में इनका बहुत ही बड़ा इनोवेशन होने जा रहा है क्योंकि इनकी जो ब्लॉकचेन कंपनी है वो सेबी के अंतर्गत रजिस्टर हो रही है ब्लॉकचेन के ऊपर फ्रैक्शन सेलिंग के लिए। यानी रियल एस्टेट के जो भी प्लॉट से, फ्लैट से जो आप आज रजिस्ट्री कर रहे हो वो सेबी के अंदर में आप फ्रैक्शन में ले पाओगे, यानी मिनिमम 10 लाख रुपए के एक फ्रैक्शन के साथ में उसको बाय कर पाओगे। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही बढ़िया चीज ये है कि हमारे साथ में फैंटम लीगल लॉयर है, एक ग्रुप है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी अब उनकी पदवी ले चुका है, कॉर्पोरेट लॉयर है ये इशिता शर्मा जी जो वेब3, क्रिप्टो और उसके ऊपर बनने वाले एप्लीकेशन और ब्लॉकचेन इसको कैसे इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशंस में लाया जाए उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। दोस्तों बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स, यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ये अपने साथ में कनेक्टेड है, साथ ही साथ कोटक बैंक ये भी अपने साथ में कनेक्टेड है। एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन है दोस्तों। लेयर 1 ब्लॉकचेन मतलब उसका नेटिव कॉइन रहता है और वो नेटिव कॉइन आज के दिन में हमारे नोड वैलिडेटर्स को एज ए रिवॉर्ड में दिया जा रहा है क्योंकि इनका मेन नेटवर्क है, ये खुद का ही नेटवर्क यूज करते हैं लेयर 1 ब्लॉकचेन में। दोस्तों डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, डीफी, नॉन फंजेबल टोकन, एनएफटीज, बहुत सारी चीजें लेयर 1 ब्लॉकचेन के ऊपर बनती है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इसमें भी इसका यूज किया जा सकता है। गेमिंग में ट्रांसपेरेंसी और ट्रेड के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। दोस्तों क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन में भी इसका यूज किया जा सकता है। ट्रेडिंग सेक्टर, ट्रेडिशनल सेक्टर, हर एक जगह पे इसका यूज हो सकता है। मेडिकल सेक्टर है, बैंकिंग है, एग्रीकल्चर है, ई कॉमर्स है, होटल इंडस्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर है।
दोस्तों, मैं बहुत खुशी के साथ में आप सभी के साथ में शेयर करना चाहूंगा कि मेडिकल सेक्टर रिगार्डिंग ऑलरेडी एक ड्राफ्ट एमएसटी ब्लॉकचेन ने गवर्नमेंट के पास में शेयर किया है। वो ड्राफ्ट कैसा है दोस्तों? मैं जैसे कि मान के चलो, मैं आज पूना में हूँ और मैं कई अदर जगह पे जाता हूँ और वहां पे मेरे साथ में कोई इंसिडेंट होता है और मैं हॉस्पिटल में चला जाता हूँ और मैं अनकॉन्शियस हूँ, तो मेरी जो डिसीज है, मुझे जो दवाई दी जा रही है, मेरे जो रिपोर्ट्स है, वो मेरे पूना के घर में है। बट मैं वहां पे अनकॉन्शियस होने की वजह से डॉक्टर को पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे क्या दवाई दे, क्या ट्रीटमेंट दे। उस टाइम पे वो इमीडिएटली मुझे मेरे डॉक्टर के साथ में बात, मेरे जो फैमिली डॉक्टर है उनके साथ में बात किए बिना वो मुझे ट्रीटमेंट नहीं दे पाएगा। लेकिन एमएसटी ब्लॉकचेन के ऊपर एक ऐसा इकोसिस्टम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म डिजाइन हो रहा है कि बस मेरे खाली थंब के ऊपर मेरी जो भी मेडिकल हिस्ट्री है, इसके पीछे वाली जो मेरे रिपोर्ट्स है, जो मेरी दवाइयां हैं, जिनके साथ में मैंने कंसल्टेंस किया है, जो डॉक्टर्स मेरे साथ में कनेक्टेड है, साथ ही साथ मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं है, मेरा मेडिकल इंश्योरेंस है कि नहीं है, मेरा लाइफ इंश्योरेंस है कि नहीं है, ये सारी चीजें उस ऐप के ऊपर, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलेंगी। बस मेरे थंब के साथ में उसका एक्सेस होगा। यानी मेडिकल फील्ड में एक बहुत ही बड़ा इनोवेशन ये लाने जा रहे हैं। दोस्तों, ब्लॉकचेन नोड वैलिडेटर आज की डेट में दुनिया में बहुत सारी लेयर 1 ब्लॉकचेन है जो नोड वैलिडेटर का काम कर रही है। उनके नोड वैलिडेटर को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें रिवॉर्ड इंसेंटिव मिलता है, एक्टिव नेटवर्क पार्टिसिपेंट का भी रिवॉर्ड मिलता है उनको। साथ में साथ आप इस ब्लॉकचेन के नोड वैलिडेटर बन के आप इस ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी को भी बांधे रखते हो। साथ में इसकी स्केलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी आप हकदार बनते हो। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे बात करने जाएंगे तो लेयर 1 ब्लॉकचेन के बहुत सारे बेनिफिट्स है। आपको इस ब्लॉकचेन में एक्टिव नोड वैलिडेटर बनना है तो आपको mstvalidator.com के ऊपर जाना पड़ेगा और आप यहाँ वहां पे जाते हो तो आपको एक रेफरल लिंक के थ्रू इसका पार्ट बनने का मौका मिलता है। दोस्तों, मैं आप सभी के साथ में बताना चाहूंगा कि आज हम लोग 35,000 विथ केवाईसी, वेरीफाइड केवाईसी के साथ में इस ब्लॉकचेन के साथ में कनेक्टेड हुए, जिसमें से 21,000 लोगों ने इस ब्लॉकचेन के नोड को रजिस्टर किया है, केवाईसी वेरिफिकेशन किया है। साथ ही साथ उन्होंने उनके वॉलेट को कनेक्ट किया है और यहाँ पे आज की डेट में 21,000 यूजर्स इस ब्लॉकचेन के साथ में वेरीफाइड यूजर है। उसके साथ साथ जो बचे हुए लोग हैं वो भी उनकी वेरिफिकेशन की प्रोसेस में है। उन्होंने भी उनके नोट्स को यहाँ पे बाय करने की ठान ली है। साथ ही साथ एयर ड्रॉप भी वो ले चुके हैं। यानी 35 यूजर्स, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, नवंबर से लेके आज तक के दिन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक्टिव वैलिडेटर के फायदे क्या है और आज की डेट में इस ब्लॉकचेन में कितने नोड लाइव है। दोस्तों, इस ब्लॉकचेन के अंदर आज की डेट में 3 नोड लाइव है जो वैलिडेटर को, जो ब्लॉकचेन को स्केलेबिलिटी देने के लिए, ट्रांजिशंस वैलिडेशन के लिए प्रूफ ऑफ स्टेक में है। चौथा नोड ये कम्युनिटी के लिए, उनकी ओनरशिप बनाने के लिए लाइव किया गया है। यानी आज की डेट में इस ब्लॉकचेन में 4 नोड लाइव है और इस ब्लॉकचेन में नोड लाइव होंगे कितने वो भी हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, इस ब्लॉकचेन में टोटल 42 नोड्स लाइव होने वाले हैं, जिसमें से आज की डेट में 4 नोड लाइव है। इस ब्लॉकचेन में हर 3 सेकंड के अंदर एक ब्लॉक बन रहा है जिसमें 200 कॉइन्स मिंट हो रहे और वो मिंट हुए कॉइन जो एक्टिव नोड है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहे।
यानी आज की डेट में 4 नोड एक्टिव है, तो 4 नोड में हर 3 सेकेंड में 50-50 कॉइन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। कल जाके 5वां नोड एक्टिव होता है तो हर एक नोड में 40-40 कॉइन हर 3 सेकेंड में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। यानी इस तरीके से जैसे जैसे नोड बढ़ते जाएंगे दोस्तों, वैसे वैसे हर नोड में कॉइन का जो सप्लाई है वो हर 3 सेकेंड में डिस्ट्रीब्यूट होगा और वो कम होता जाएगा। यानी आज आपको बेनिफिट है कि आप इस ब्लॉकचेन के साथ में कनेक्टेड हो और आज आप ज्यादा से ज्यादा कॉइन आपके पास में ले सकते हो। दोस्तों इसके टोटल 6 फेज है। पहला फेज है 7 नोड का, पर नोड 7 करोड़ ईच से सोल्ड आउट होगा। अभी एक नोड कोई बंदा ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। ले भी सकता है लेकिन बहुत कम लोग हैं जो 7 करोड़ का एक नोड लेंगे। तो यहाँ पे हमारे महेंद्र दोमसे जी और प्रमोद बोराटी जी ने इसका एक रास्ता निकाला कि ये नॉर्मल से नॉर्मल लोगों के पास में पहुंचे और नॉर्मल से नॉर्मल बंदा भी इस ब्लॉकचेन के साथ में इसकी ओनरशिप ले पाए। इसके लिए हर एक नोड के 70,000 पार्ट किए, 70,000 यूनिट किए, 70,000 फ्रैक्शन किए। एक फ्रैक्शन आज की डेट में 1,011 रुपए में मिल रहा है। उसके ऊपर 18% की जीएसटी आपको पे करनी। यदि एक फ्रैक्शन आपने लिया तो आज की डेट में 20.57 कॉइन आपको मिल रहा है। ये आगे जाके इतनी मिलेंगे क्या? नहीं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे फ्रैक्शन सोल्ड आउट होते जाएंगे, जैसे जैसे नोड सोल्ड आउट होते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी कॉइन की जो हर रोज की मिंटिंग है वो कम होती जाएगी। दोस्तों सेकेंड जो फेज है, यहाँ पे 7 करोड़ का सर आवाज म्यूट हो गई है। सॉरी, आवाज आ रही है? अब क्लियर है। ओके, आई थिंक मैंने बर्ड्स निकाला था इसके वजह से। अभी क्लियर है? लाउड एंड क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट लेवल जो है वो 7 नोड की है और वो 14 करोड़ ईच नोड से बेची जाएगी। यानी आज जो आप फ्रैक्शन 1,000 में ले रहे हो, सेकेंड लेवल में वो 2,000 में चला जाएगा, थर्ड लेवल में 3,000 में चला जाएगा, फोर्थ लेवल में 4,000 में चला जाएगा और 5वीं लेवल में 5,000 को एक फ्रैक्शन सोल्ड आउट होगा। तो आपको तय करना है आपको अभी आना है या आपको 5वें फेज में आना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग यूजर रजिस्टर हो रहे वो हर एक यूजर चाह रहा है कि इस ब्लॉकचेन का नोड, इस ब्लॉकचेन का फ्रैक्शन मेरे पास में रहे ताकि ज्यादा से ज्यादा इसके मदर कॉइन्स का रिवॉर्ड मैं ले पाऊं। दोस्तों छठवां जो फेज है वो ईच फ्रैक्शन 10,000 से बेचा जाएगा। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टोटल कॉइन्स जो सर्कुलेट होने वाले हैं पूरी ब्लॉकचेन में, ये होने वाले हैं 840 करोड़ कॉइन, 13,87,498 इतने ही कॉइन्स मार्केट में सर्कुलेट होने वाले हैं। टोटल 42 नोड्स में 24,50,000 यूजर आएंगे। उनमें वो एक दिन में होने वाले क्या? नहीं, ये 20 साल तक आने वाले हैं दोस्तों आपको। यानी आज की इस साल में जो कॉइन आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? हर एक बंदे को 20.57 कॉइन आ रहे हैं आज की डेट में एक फ्रैक्शन के ऊपर। ये 2 साल तक आते रहेंगे, लेकिन इतने ही आएंगे क्या? नहीं। जैसे जैसे फ्रैक्शन बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे नोड बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे कॉइन्स आपको आने वाले कम होते जाएंगे। और दोस्तों ये 20 साल तक आएंगे। 42 नोड जैसे सोल्ड आउट होंगे तो आपके पास में जो 20 कॉइन आ रहे हैं, ये कॉइन आएंगे बस 2। यानी सोचने की बात है कि हम लोग आज वैलिडेटर बनेंगे, आज इसके फ्रैक्शंस को बाय करेंगे तो हमें बहुत ही बढ़िया
कॉइन्स आएंगे, हम लोग आगे जाके इसके साथ में कनेक्ट होंगे तो हमारे पास में कॉइन्स कम आएंगे। हर 2 साल के बाद में इसका हेल्विंग होने वाला है। हर 2 साल के बाद में जो मिंटिंग का सप्लाई है वो 50% पे आने वाला है। यानी आज की डेट में हर 3 सेकेंड में जो ब्लॉक क्रिएट हो रहा है उसका जो कॉइन मिंटिंग है वो 200 कॉइन आ रहे हैं। हर 2 साल के बाद में वो हाफ होने वाले हैं। अगले 2 साल के बाद में वो 100 पे आने वाले हैं। उसके और 2 साल के बाद में 50 पे आने वाले हैं। तो आपको इस ब्लॉकचेन के नोड वैलिडेटर बन के इसका बेनिफिट लेना है। दोस्तों, ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन का बेनिफिट क्या है और उसका यूज केस क्या बन सकता है? तो वो बन सकता है ट्रांजेक्शन फीस के साथ लिए। यानी आपके पास में आज की डेट में जो कॉइन आ रहे हैं वो कॉइन आप ट्रांजेक्शन फीस के लिए यूज कर सकते हो। यहां पे आप उसको एक दूसरे को ट्रांसफर भी कर सकते हो। यहां पे जितने भी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं उसमें वो कॉइन्स का यूज आप गैस फीस के लिए कर सकते हो। टेकिंग के लिए भी इसका यूज हो सकता है। प्लेटफॉर्म की गवर्नेंस को रखने के लिए भी इसका यूज हो सकता है। साथ ही साथ मैं आप सभी के साथ में बात करना चाहूंगा, यहाँ पे आगे जाके ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे जहां पे आप आपके कॉइन्स को होल्ड कर सके उसके ऊपर प्रूफ ऑफ स्टेक का रिवॉर्ड भी ले सकते हो। दोस्तों, मैं आगे बढ़ूंगा। एमएसटी ब्लॉकचेन का जो यूज केस है, एमएसटी ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन का जो यूज केस है वो आप हर एक प्लेटफॉर्म के गैस फीस के लिए कर सकते हो। साथ ही साथ इनका स्टेबल कॉइन आ रहा है जो आज की डेट में कोई भी ब्लॉकचेन की स्टेबल कॉइन की ट्रांजैक्शंस आप देखोगे जिसको बोला जाता है यूएसडीटी, तो उस ब्लॉकचेन के 80% ट्रांजैक्शन ये यूएसडीटी के लिए है और उसके लिए गैस फीस लगती है दोस्तों, और वो गैस फीस जाती है नेटिव कॉइन्स में। तो वो आज आपको रिवॉर्ड में मिल रहा है। दोस्तों, ये MUSD लाने जा रहे हैं। MUSD ये क्या है? तो ये इस ब्लॉकचेन का स्टेबल कॉइन है, जिस स्टेबल कॉइन के थ्रू आप कोई भी अदर ब्लॉकचेन के कॉइन्स को बाय कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, स्वैप कर सकते हो। इसकी लिक्विडिटी आपको 100% बैंक कस्टर्ड वॉलेट में मिलेगी। यानी आगे जाके यदि आपको लगता है कि आपके पास में कोई भी सेलर नहीं है, किसी को भी आप इसके MUSD सेल नहीं कर सकते, तो आप उसके कॉइन्स को बैंक को रिटर्न देके आपकी INR की लिक्विडिटी ले सकते हो। ये बात कर रहा हूं मैं MUSD की, जो आने वाला है। आज की डेट में जो MST से आपके पास में आने वाला है उसका ट्रांजेक्शन के लिए गैस फीस के लिए यूज होगा। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए उसका गैस फीस के लिए यूज होगा, क्योंकि वहां पे MUSD के साथ में ट्रेडिंग होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि लेयर 1 ब्लॉकचेन की होने की वजह से इसके कुछ प्रोटोकॉल्स है, तो ये 6 महीने के बाद में इंडियन एक्सचेंजर के ऊपर लाइव ट्रेडिंग करता हुआ भी आपको दिखेगा, जहां पे आप आपके कॉइन्स को सोल्ड कर सकते हो, जो आज आपको रिवॉर्ड में आ रहे हैं। दोस्तों, हमारा ये प्राउड मूवमेंट है कि जिस दिन कलकत्ता स्टेडियम में हमारा इनॉग्रेशन किया गया, हमारा कर्टेन रेजिंग कर दिया गया, अशोक गुप्ता जी जो STPI के DG है, उन्होंने इस MST का कर्टन रेजिंग किया था। यहाँ पे बहुत सारे आपको लोग दिखेंगे, अनिल मुंडे जी दिखेंगे, प्रमोद बोराटे जी दिखेंगे, सत्यम गुप्ता जी दिखेंगे। ये बहुत सारे लोग इस ब्लॉकचेन के साथ में कनेक्टेड है और इस ब्लॉकचेन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको इतना ही बोलूंगा, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी को आप जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी को इसका नॉलेज दीजिए। ये ब्लॉकचेन क्या है उसको समझाइए। बहुत सारे लोगों के सवाल है, वो सवाल भी आज हम लोग लेने वाले हैं। दोस्तों, www.mst.blockchain.com ये जो अपना ऑफिशियल पेज है उसके ऊपर आपके सारे सवालों के जवाब है। वहां पे बहुत सारे टेक्निकल वीडियोस है, वहां पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस है, वहां पे बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी की भी चीजें वहां पे दी गई है। आप उसको भी रीड कीजिए। मैं
यहाँ पे दोस्तों आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि कम्युनिटी को बांधे रखिए, कम्युनिटी को जोड़ते जाइए। यहाँ पे आज की डेट में जो एयरड्रॉप का बेनिफिट मिल रहा है वो 1 लाख यूजर तक ही मिलेगा। तो मैं बोलना चाहूंगा आप सभी से, अपने कलीग्स, अपने नियर डियर फ्रेंड्स, अपने सारे लोगों को आप इस ब्लॉकचेन के साथ में कनेक्टेड कीजिए, उन लोगों को एयरड्रॉप का बेनिफिट दीजिए। जितने भी लोग रजिस्टर है, जितने भी लोगों ने एयरड्रॉप का बेनिफिट लिया है, उनको फ्रैक्शन भी बाय करने बोलिए। क्यों? क्योंकि जो फ्रैक्शन बाय करते हैं, जो इसके वैलिडेटर बनते हैं, जो इस ब्लॉकचेन के साथ में ओनरशिप लेते हैं, उनको उनकी बेनिफिट लाइफ टाइम तक मिल सकती है। 20 साल तक उनको इनका कॉइन का रिवॉर्ड मिलने वाला है। एयरड्रॉप तो बस 50 कॉइन मिलेंगे, लेकिन उस बंदे ने एक भी फ्रैक्शन बाय किया तो उसको हर दिन 20.57 कॉइन आ रहे हैं, और वो भी 20 साल तक आएंगे। तो ये इसका बेनिफिट है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग आगे बात करते हैं इस ब्लॉकचेन का जो मॉडल है, ये मॉडल कैसा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो वैलिडेटर बन रहे हैं उनको तो एज अ पॉइंट रिवॉर्ड में आ रहे हैं, बट जो लोग इस ब्लॉकचेन को प्रमोट कर रहे, कम्युनिटी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे, उनके लिए मैं बात करना चाहूंगा। दोस्तों यदि आप इस ब्लॉकचेन के साथ में एज अ वैलिडेटर जुड़े हुए हो और आप चाहते हो कि इस ब्लॉकचेन की कम्युनिटी का एक पार्ट बने, एक अंग बने, इसकी ओनरशिप आपको मिले, इस कम्युनिटी को बढ़ाने का फायदा आपको मिले, तो आप आपके थ्रू किसी भी वैलिडेटर को ज्वाइन करते हो, वैलिडेटर को रजिस्टर करते हो, वैलिडेटर को उसके एयरड्रॉप देते हो, वैलिडेटर को फ्रैक्शंस बाय कराते हो, तो आपको एज अ 5% रिवॉर्ड मिलता है। उस वैलिडेटर ने जितने भी फ्रैक्शंस बाय किए हैं, उस फ्रैक्शंस के ऊपर आपको एज अ रिवॉर्ड 5% मिलता है, जो आईएनआर में आप विड्रॉल कर सकते हो टीडीएस कटिंग के साथ में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बस इतना ही बेनिफिट है क्या? नहीं, यहाँ पे रेफर प्रोग्राम 5% का है, यानी आप किसी भी यूजर को कनेक्ट करते हो और उसको इस ब्लॉकचेन के वैलिडेटर बनने का मौका देते हो, उसको फ्रैक्शंस बाय करने बोलते हो, तो उसका 5% का रिवॉर्ड आपको मिलता है। इसके साथ साथ यदि आपकी कम्युनिटी 50 एक्टिव यूजर की बनती है, यानी आपकी कम्युनिटी में 50 लोगों ने फ्रैक्शन बाय किए, तो आपको एज अ डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया जाता है। और डिस्ट्रीब्यूटर का बेनिफिट क्या है दोस्तों? तो डिस्ट्रीब्यूटर का बेनिफिट ये है कि आपकी कम्युनिटी में जितने भी लोगों ने फ्रैक्शंस को बाय किया, उसके ऊपर आपको 5% का रिवॉर्ड मिलता है, जो आपकी डायरेक्ट कम्युनिटी को छोड़ के है। ये बात क्लियर कर होगी आपकी कि आपको यदि डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो आपको 50 एक्टिव यूजर लाने पड़ेंगे, तभी आपकी कम्युनिटी के ऊपर का 5% का रिवॉर्ड आप ले सकते हो, और जो आईएनआर में आप विड्रॉल कर सकते हो, और वो अनलिमिटेड डेप्थ में आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर से सब फ्रेंचाइजी बनना चाहते हो, तो आपके इंडिविजुअल डायरेक्ट में, आपकी डायरेक्ट रेफरल से 5 डिस्ट्रीब्यूटर होने जरूरी है। आपको यदि सब फ्रेंचाइजी बनना है तो आपके डायरेक्ट में, आपकी डायरेक्ट रेफरल से 5 डिस्ट्रीब्यूटर बनना बहुत जरूरी है। और ये यदि आप बनाते हो तो आप सब फ्रेंचाइजी के अंदर होते हो। आप सब फ्रेंचाइजी बनते हो तो आपकी जो भी कम्युनिटी वर्क कर रही है, जो भी फ्रैक्शंस बाय किए जा रहे हैं, उसके ऊपर आपको 5% का रिवॉर्ड मिलता है। यदि आप चाहते हो कि हम लोग सब फ्रेंचाइजी तो बन गए, लेकिन मुझे और भी प्रॉफिट बनाना है, मुझे बहुत सारी कम्युनिटी बनाना है, तो आप सब फ्रेंचाइजी से फ्रेंचाइजी में आ सकते हो। फ्रेंचाइजी में आप आने के लिए आपके ग्रुप में आपकी रेफरल के थ्रू कम से कम 10 सब फ्रेंचाइजीज एक्टिव होनी चाहिए। यदि आप वो चीज करते हो तो आप फ्रेंचाइजी में आते हो, और फ्रेंचाइजी में आपको 5% का रिवॉर्ड है आपकी पूरी कम्युनिटी के ऊपर। दोस्तों ये आपका बेनिफिट है।
जो आप आईएनआर में विड्रॉल कर पाओगे। उसका टीडीएस सर्टिफिकेशन भी आपको मिलेगा। ये बहुत ही बढ़िया हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है एमएसटी ब्लॉकचेन ने, कि हमें फ्रेंचाइजी बनने का मौका दिया, हमें सब फ्रेंचाइजी बनने का मौका दिया, हमें डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मौका दिया, और वहां पे जो भी हमारा कमीशन बन रहा है, जो भी हमारा फ्रैक्शन सेलिंग का रिवॉर्ड बन रहा है, वो हम लोग हमारी फिएट करेंसी में आईएनआर में ले सकते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी के साथ में ये प्राउडली शेयर करना चाहूंगा कि हम लोग इंडिया फर्स्ट लेयर 1 ब्लॉकचेन है जो एसटीपीआई के साथ में कनेक्टेड है, एसटीपीआई के साथ में इक्विटेड है। एसटीपीआई के 3% के शेयर्स इस ब्लॉकचेन में है, और हम लोग ट्रेडिशनल वे से आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। इसका ही बेनिफिट हमें यह मिला है कि अभी हम लोग 24 फरवरी को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है दिल्ली में, वहां पे हमें एसटीपीआई टीम और एपेरी टीम पब्लिकली लाइव करने जा रही है। 2 महीने के अंदर इस ब्लॉकचेन को लाइव होने से पहले ही इसके साथ में 35 यूजर जुड़ चुके हैं। जैसे ही ये दुनिया के सामने एसटीपीआई और एपेरी टीम और गवर्नमेंट के बहुत सारे एंटिटीज, क्रिप्टो एक्सपर्ट्स इसको पब्लिकली लाइव करेंगे, तो देखिए क्या होगा। क्योंकि जैसे ही हम लोग पब्लिकली लाइव होंगे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे इकोसिस्टम, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हमारे ऊपर डिजाइन होंगे जो इस ब्लॉकचेन को यूज करेंगे, और उस ब्लॉकचेन को यदि ये वो यूज करेंगे तो उनको ट्रांजैक्शन के लिए हमारा एमएसटीसी ही लगने वाला है, जो आज की डेट में आपको रिवॉर्ड में दिया जा रहा है। तो आप जुड़िए और इस ब्लॉकचेन को आगे बढ़ाइए, अपना नोड वैलिडेटर बनिए। मैं यहाँ पे बैठे हुए सभी भाइयों को आह्वान करूंगा, अपनी अपनी कम्युनिटी में टेक्निकल चीजों को समझाइए और आप इस ब्लॉकचेन के साथ में आगे बढ़ते जाइए। दोस्तों, मैं इतना ही बोलूंगा और यहाँ पे रुकूंगा। राज जी, मैं आपको सेशन हैंडल करने के लिए बोल रहा हूँ। मेरी स्क्रीन लाइव है? यस सर, वेरी क्लियर। दोस्तों, आप सभी के सामने मुझे अभी मैं एक फ्रेंचाइजी का पोर्टल आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूं। जो चीज अभी लोगों के साथ में, जिन लोगों के पास में डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, जिन लोगों के पास में फ्रेंचाइजी है, जिन लोगों के पास में सब फ्रेंचाइजी है, उनको उस पोर्टल में किस तरीके से उनका डाटा दिखता है, वो मैं आप सभी के साथ में शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, यहाँ पे ये बहुत जरूरी है कि आप सभी को ये चीजें जानना। क्या आप सभी को ये विजिबल है? राज सर, फिर से एक बार मुझे बताइएगा। यस सर, ओके, वेरी क्लियर। चलो कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, ये है डैशबोर्ड, जहां पे आपके कॉइन्स जो है वो आपको दिख रहे। ये फ्रैक्शंस, जो फ्रैक्शंस आपने बाय किए हैं, वो फ्रैक्शंस कितने हैं वो आपको दिख रहे। साथ ही साथ आपके कॉइन्स जो है वो आपको शो है। जैसे आप कॉइन्स के ऊपर क्लिक करते हो तो हर दिन के कॉइन्स आपको कितने आए एज अ रिवॉर्ड वो आपको दिखेंगे। क्लियर है? तो टोटल कॉइन अर्निंग जो है उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आपके सारे कॉइन्स दिख रहे। दोस्तों, जैसे आपने आई बटन पे क्लिक किया तो आप यहां पे चेक कर पाओगे। सॉरी, ये पेज मेरे से जी। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग चीजें देख रहे थे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कई लोगों के ये सवाल है कि ये नीचे क्या दिख रहा है। तो दोस्तों, ये हर 3 सेकंड में होने वाले ब्लॉक्स दिख रहे हैं। हर 3 सेकंड में जो ब्लॉक्स बन रहे वो दिख रहे। दोस्तों, यहाँ पे परचेस पे जाएंगे। परचेस में हमें कुछ चीजें दिख रही है जिसमें आप परचेस कर रहे हो, और यहाँ पे आप देखोगे कि आपने एक परचेस का नोट का वैल्यू डाला तो आप यहाँ पे आपको एक परचेस का अमाउंट दिखता है नोट फ्रैक्शंस का, जो 1011.54 है। जिस दिन इस फ्रैक्शंस की शुरुआत हुई थी दोस्तों,
ये 1,000 रुपए से स्टार्ट हुआ था। यानी आप देख पाओगे आज 35,000 लोग इसके साथ में कनेक्टेड है, जिसमें से 21,000 लोगों ने इसके एयर ड्रॉप्स को लिया है, वॉलेट को कनेक्ट किया है। और उसमें से जो लोगों ने फ्रैक्शंस को बाय किया है वो मैं आपको डाटा एक्सप्लोरर के ऊपर दिखाऊंगा कि जो भी लोगों ने इस फ्रैक्शंस को बाय किया है उनके बदौलत ये रेट 11.54 पैसे 11 रुपए 54 पैसे पड़ा हुआ है। यानी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस ब्लॉकचेन के फ्रैक्शंस का रेट भी बढ़ रहा है और साथ साथ कॉइन का रेट भी बढ़ेगा। टोटल अमाउंट आपको दिख रही है। जीएसटी नंबर यदि आपके पास में है तो जीएसटी नंबर आप ऐड करोगे, पे नाउ पे आप क्लिक करोगे और प्ले नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपको जो पेज आएगा वहां पे आप आपकी फोन पे गूगल पे के साथ में कनेक्टेड करते हो और पेमेंट करते हो तो आपको 2 मिनट के लिए वैसे ही रुकना है, ना उसको पीछे लेना है, ना उस पे क्लिक करना है, कुछ भी नहीं करना। आपका एक बार फोन पे गूगल पे कनेक्ट हो गया और वहां पे आपने पेमेंट की प्रोसेस कंप्लीट की, आपका पासवर्ड डाला, तो उसके बाद में आपको वेट ही करना है जब तक आपको ये वाला पेज रिएक्ट नहीं करता। आपको जब तक ये पेज रिएक्ट नहीं करता तब तक आपको वेट करना है। जैसे ही ये पेज रिएक्ट होगा तो आपको यहां पे दिखाई देगा कि आपका कॉइन आपको मिल चुका है, आपका फ्रैक्शन जो है आपको मिल चुका है, सॉरी आपका फ्रैक्शन आपको मिल चुका है। दोस्तों यहां पे कई कबार आपका नेटवर्क स्लो है, आपके बैंकों का सर्वर स्लो है, आप प्रॉपरली उस चीज को वेट नहीं कर पाए, आप पीछे आए तो आपका फ्रैक्शंस आपको अलाउड नहीं होता है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपका पैसा किधर भी नहीं जाने वाला। आपको रिपोर्ट में जाना है, रिपोर्ट में जाके आपको वहां पे आपका पूरा फ्रैक्शंस का जो रिपोर्ट का डिटेल है वो सबमिट करना है और यहाँ पे आपकी जो ट्रांजैक्शन रिसीट है, जो एक्चुअल रिसीट है, ये यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। तभी जाके आपको अगले 2 से 3 घंटे के अंदर जो हमारे सपोर्ट टीम है वो आपको फ्रैक्शन अलाउ करके देती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने रिक्वेस्ट क्रिएट की और रिक्वेस्ट क्रिएट करने के बाद में हमें थोड़ा टाइम वेट भी करना पड़ता है और वेट करने के बाद में यदि हमारी चीजें गलत तरीके से हम लोगों ने अपलोड की है तो यहाँ पे आपको उसके डिटेल्स भी आते हैं। जैसे इनका हम लोग देखते हैं, मैं दिसंबर से लेके आज तक की इनकी चीजें देखने जा रहा हूं। नवंबर 4 तारीख से अभी 4 तारीख है, शायद यहाँ पे उनकी डिटेल्स शो नहीं हो पा रही है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे फ्रैक्शंस बाय किया है बट वो उसके पोस्ट डेटेड रहेगा। यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट उन्होंने सबमिट नहीं की है, इसकी वजह से इनका यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे एक आपको रिक्वेस्ट क्रिएट करने के बाद में आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पे दिखती है। यहाँ पे आपको लास्ट के कॉलम में आपका स्टेटस दिखता है। यदि आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हुई है इसका मतलब है कि आपने कुछ गलत किया है, आपने कुछ गलत इंफॉर्मेशन वहां पे अपडेट की है, तो उसका रीजन भी आपको वहां पे दिखता है और वो रीजन आपको आपके मेल के ऊपर भी आता है। तो पर्टिकुलर आपकी रिसीट, आपकी डिटेल्स यहाँ पे प्रॉपर अपडेट करेंगे तो आपको इमीडिएटली फ्रैक्शंस अलाउ होता है। दोस्तों आगे बढ़ते, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो कॉइन्स है वो कॉइन्स कितने आए, टोटल बैलेंस कितना है, अवेलेबल बैलेंस कितना है और स्टेक कितना है। ये जो स्टेक है ये प्रूफ ऑफ स्टेक के लिए है, इसका जल्दी ही आपको डाटा मिलेगा। और अभी आज की डेट में इनके पास में कितने अवेलेबल कॉइन है जो वो विड्रॉल कर सकते हैं
जो उनके ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, टोकन पॉकेट में ले सकते हैं, वो चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इनका आज तक का कितना कमीशन बना हुआ है, उनका टोटल कमीशन जो फ्रेंचाइजी का बना हुआ है, उनका डायरेक्ट कमीशन कितना बना हुआ है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखती है। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्रेंचाइजी मॉडल में आपको रिपोर्ट इस तरीके से दिखता है। ये आपकी ऑल लेवल की टीम है, आपकी टोटल कम्युनिटी है, जिसका लेवल भी आपको यहाँ पे पता चलता है कि कौन से लेवल में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये आई आइकॉन के ऊपर आप क्लिक करते हो तो आपको उसका मेल आईडी और मोबाइल नंबर भी दिखता है, वो किस डेट में रजिस्टर हुआ वो भी दिखता है, उसका नाम दिखता है। ओके, साथ ही साथ उसने फ्रैक्शन बाय किया है कि नहीं किया है वो भी दिखता है। दोस्तों यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके ग्रुप में किसने परचेस किया उनकी भी लिस्ट फिल्टर होके आती है। यहाँ पे आप देखोगे कि उनकी लिस्ट भी आपके सामने आती है कि जिन जिन लोगों ने फ्रैक्शंस को बाय किया, और यहाँ पे आप क्लिक करोगे ऑन परचेज तो उनकी भी लिस्ट फिल्टर होके आती है। ये चीजें किसको दी गई है? फ्रेंचाइजी को, डिस्ट्रीब्यूटर को और सब फ्रेंचाइजी को। एफिलिएट में जो लोग वर्क कर रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन पाए, उनको भी ये लिस्ट दिखती है एफिलिएट की तरफ कैसे। दोस्तों इनके नीचे जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका भी आपको डिटेलिंग दिया गया है। यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, इन्होंने कमीशन आज तक कितना विड्रॉल किया, किस तरीके से विड्रॉल किया, इसकी भी रिक्वेस्ट, इसकी भी डिटेल्स आपको मिलती है। यहाँ पे आपकी पूरी फ्रैक्शंस की रिपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है। दोस्तों यहाँ पे कितने फ्रैक्शंस बाय किए उसकी भी रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिलती है, सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। दोस्तों कई रिपोर्ट्स अभी अपग्रेड होने जा रहे हैं, जिसमें आपका टीम काउंट दिखाने की भी हमें जरूरत है, तो वो भी एड ऑन हो रहा है। बहुत सारी चीजें एड ऑन भी कर रही है सिस्टम,